सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नगण श्रावकाचार्य ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पहला सम्यक दर्शन अधिकार हमारा चल रहा है, जिसके माध्यम से हम सम्यक दर्शन को अपने जीवन में हमें कैसे अपनाना है, उसके लिए हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान हमारा होना चाहिए। वह श्रद्धान 8 अंगों से सहित हो, 3 मूर्ताओं से रहित हो, 8 मदों से रहित हो, 6 अनायतनों से रहित हो और 8 गुणों से अंगों से सहित होकर के 25 दोष और 8 अंगों 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित होना चाहिए। सम्यक दर्शन के महत्व को समझते हुए आचार्य महाराज यहाँ लिखते हैं कि तीनों लोकों में, तीनों कालों में यदि सर्वश्रेष्ठ पदार्थ कोई है तो उसका नाम है सम्यक दर्शन। और अगर अपनी आत्मा को संसार में भटकाने रूप यदि तीनों लोकों में सर्व जो सबसे ज्यादा खराब है, सर्व अनुत्कृष्ट वस्तु जो है वो है मिथ्यात्व। जो उत्कृष्ट नहीं है, सबसे खराब है, अश्रेय है, अहितकारी है, अकल्याणकारी, अमंगलकारी है, तो वो है मिथ्यात्व। इसलिए हम सब मिथ्यात्व से दूर होकर के सम्यक्त्व को अपने जीवन में अपनाएं। कल की कक्षा में या पिछली कक्षाओं में अपन समझ रहे हैं सम्यक दर्शन के फल को। सम्यक दर्शन के प्रभाव से वह जीव मानव तिलक बनता है, जिसमें ओज, तेज, विद्या, धन, संपत्ति, कीर्ति, सारे सब चीजें उसके पास है। ये सब किसका प्रभाव है? सम्यक दर्शन। कल हमने पढ़ा था सम्यक दर्शन के प्रभाव से वह जीव उस स्वर्ग में इंद्र पद को प्राप्त होता है, जिसकी सेवा करने के लिए अन्य सभी इंद्र या अन्य सभी जो देवता गण वो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। इंद्र सर्वश्रेष्ठ होता है सभी देवों में। जहाँ 10 पदों की आचार्यों ने चर्चा की, सामानिक, इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोगी और किलविषय। इन 10 पदों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वो है सर्वोत्तम, सबसे ऊपर इंद्र, जिसमें सबकी आज्ञा चलती है। सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद सब लोग इंद्र की आज्ञा मानते हैं। वो इंद्र किसके प्रभाव से बना? आचार्य महाराज लिखते हैं सम्यक दर्शन के प्रभाव से। सम्यक दर्शन के प्रभाव से इंद्र पद की प्राप्ति होती है। मिथ्या दृष्टि कभी इंद्र नहीं बनता। ऐसा परम पद जो जो भगवान के पंच कल्याणक कराता है। कल भी मैंने आपसे चर्चा की थी, अपन तो सामान्य पंच कल्याणक देखते हैं प्रतिष्ठा रूप में, एक कल्पना के रूप में, लेकिन जब साक्षात गर्भ कल्याणक होता है, साक्षात जन्म कल्याणक होता है, कितना अतिशय पुण्य होता है उस सौधर्म इंद्र का, उस शची इंद्राणी का, उन इंद्रों का जो भगवान का साक्षात अभिषेक करते हैं, उन बालक का अभिषेक करते हैं, साक्षात उनको देखते हैं। वे कितने महान सौभाग्यशाली हैं गृहस्थ जो मुनि बन करके और उन तीर्थंकर जो मुनि बने उनको आहार देते हैं। तो ये जो देव पर्याय प्राप्त हुई है और ये जो मनुष्य पर्याय में आचार्य महाराज लिखते हैं, जहाँ 9 निधियां, 14 रत्न,
छह खंड का आधिपत्य, सारे मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में हाथ जोड़ करके झुके हुए रहते हैं, ऐसा चक्रवर्ती का जो पद है वो किसके प्रभाव से मिला? सम्यक दर्शन के प्रभाव। बंधुओं, सम्यक दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। हम सभी अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, अपने जीवन में हमेशा एक ही बात याद रखें, मुझे कैसे न कैसे करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, मुझे सम्यक दृष्टि बनना है। ऐसी भावना अपन लोगों की होनी चाहिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की इस कक्षा में हम समझते हैं और किस प्रकार हम सम्यक दर्शन को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो कैसे कैसे फल की प्राप्ति उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से हुआ करती है। आचार्य महाराज तो बहुत स्पष्ट यहाँ कह रहे हैं अगले श्लोक में कि जहाँ सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से ही तीर्थंकर परम पद की प्राप्ति होती है। आइए अगला श्लोक देखते हैं, आप लोगों के समक्ष उपस्थित। अमरासुर नर, बोलिए, अमरासुर नर पतिभिर, पतिभिर, अमरासुर नर पतिभिर, यमधर पतिभिश्च, यमधर पतिभिश्च नूत पादाम भोजाः, नूत पादाम भोजाः दृष्ट्या, दृष्ट्या सुनिश्चितार्था, सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा, वृषचक्रधरा भवन्ति लोक शरण्याः, लोक शरण्याः। एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। अमरासुर नर पतिभिर, अमरासुर नर पतिभिर, यमधर पतिभिश्च नूत पादाम भोजाः, यमधर पतिभिश्च नूत पादाम भोजाः दृष्ट्या सुनिश्चितार्था, दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्याः, वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्याः। एक साथ पूरा श्लोक बोलेंगे। अमरासुर नर पतिभिर, यमधर पतिभिश्च नूत पादाम भोजाः दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्याः। आइए एक एक शब्द का यहाँ पर हम अर्थ समझते हैं। अमरासुर नर पतिभिर, यमधर पतिभिश्च नूत पादाम भोजाः। संधि विच्छेद करेंगे। अमर, असुर, नर पतिभिः। अमर, अमर का मतलब देवता। फिर आगे लिख रहे हैं असुर, असुर से तात्पर्य है भवनत्रिक, जिसमें धर्मेंद्र स्पेशल लिया जाता है विशेष रूप से, क्योंकि जहाँ भवनवासी देवों का हम वर्णन पढ़ते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, ये तीन प्रकार के जो देव होते हैं, तीन निकाय वाले जो जाति वाले जो देव होते हैं, वे भवनत्रिक कहलाते हैं। आचार्यों ने इन्हें असुर संज्ञा दी, तो इसलिए उनमें जो स्वामी है इंद्र रूप में, वो धर्मेंद्र विशेष रूप से कथन हुआ है। फिर आगे कह रहे हैं नर पति भी, और नर माने मनुष्यों का जो स्वामी है, मतलब चक्रवर्ती। तृतीय विभक्ति बहुवचन दिया है, इनके द्वारा। पति शब्द तीनों में लगेगा, अमरपति, फिर असुरपति और फिर नरपति। अमरपति देवों के जो स्वामी है, देवेंद्र हैं, इंद्र हैं, ऐसे इंद्रों के द्वारा। असुरपति भी, बहुवचन में तो भी लगेगा, एक वचन की अपेक्षा से बात करेंगे तो फिर पतिना शब्द का प्रयोग होगा।
असुरपति अर्थात जो धर्णेंद्र है, जो असुर कुमार जाति के देव हैं या भवनवासी आदि देव, उनके जो इंद्र हैं, स्वामी है वे, और नरपति भी, और मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ जो मनुष्यों का स्वामी है ऐसा चक्रवर्ती, उनके द्वारा। आगे लिख रहे हैं यमधर पतिभिश्च, यमधर पतिभि च मतलब और, यमधर पतिभि। यम, यम का मतलब होता है संयम, है ना। जैसे पहले सामान्य रूप से चर्चा आई थी, मैंने बताया था नियम दो तरह के होते हैं ना, एक नियम और एक यम। आजीवन पापों का त्याग करना या आजीवन कोई भी संयम धारण करना वो कहलाता है यम, और एक समय सीमा लेकर के, एक समय का संकल्प लेकर के पापों का त्याग करना या किसी वस्तु का त्याग करना वह कहलाता है यम। यमधर, यम को जो धारण करने वाला, संयम को जो धारण करने वाले, पांचों पापों का त्याग करने से जो महाव्रत हुए हैं, उन महाव्रतों को जो धारण करने वाले हैं ऐसे महामुनिराज, और उनके भी जो पति हैं, उनके भी जो स्वामी हैं, उनके भी जो गुरु हैं, ऐसे आचार्य महाराज, गणधर देव आदि के द्वारा नूत पादाम भोजा, नूत माने नमस्कार किया जाता है, झुका जाता है, पादाम भोजा, पाद अम्बोजा, पाद माने चरण, अम्बुज माने कमल, उनके चरणों में, चरण कमलों की स्तुति जिनके द्वारा की जाती है, किनके द्वारा? देवेंद्रों के द्वारा, धर्णेंद्रों के द्वारा, चक्रवर्तियों के द्वारा, और तो और ऐसे महामुनिराजों और उनके भी जो गुरु हैं ऐसे गणधरों के द्वारा भी, जिनके चरण कमल की पूजा स्तुति की जाती है, जिनके चरण कमल को नूत माने नमस्कार किया जाता है, जिनके चरण कमलों में झुका जाता है। दृष्टया सुनिश्चितार्थ, दृष्टया दृष्टि के प्रभाव से, दृष्टि माने दर्शन, श्रद्धा, सम्यक दर्शन के प्रभाव से, सम्यक दर्शन के महत्व से, सुनिश्चितार्था, सु माने अच्छी तरह से, निश्चित अर्था निश्चय कर लिया है पदार्थों का, जिन्होंने पदार्थों का अच्छी तरह से निश्चय कर लिया, निर्णय कर लिया, समझ में आ गया जिनको ये विषय, ऐसे वे सभी दृष्टया सम्यक दर्शन के प्रभाव से वृष चक्र धरा भवंती, वृष माने धर्म, चक्र धर्म रूपी चक्र को, धरा मतलब धारण करने वाले, भवंती मतलब होते हैं, कौन? लोक शरण्यः, तीनों लोकों के लिए जो शरण भूत हैं, तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, तीनों लोकों के प्राणियों के लिए जो शरण भूत हैं, ऐसे धर्म चक्र को धारण करने वाले तीर्थंकर बनते हैं। समझिए भावार्थ, आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से। सम्यक दर्शन का प्रभाव सोचिए, जहां एक तरफ लोग सम्यक दर्शन को ऐसे ही समझते हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं ये सम्यक दर्शन का ही प्रभाव है कि वह जीव आगे जाकर के और तीर्थंकर परम पद को प्राप्त करता है। तीर्थंकर कितने महान होते हैं, तीर्थंकरों के माध्यम से कितने जीवों का कल्याण होता है, आचार्य महाराज यहाँ पर श्लोक के माध्यम से हमें समझा रहे। कैसे होते हैं तीर्थंकर? जिनके चरणों में अमरपति, नरपति, असुरपति, यमधरपति सब तो झुक रहे हैं, तीर्थंकर के चरणों में कौन नहीं झुकता बताइए? मुनिराज के चरणों में तो हो सकता है कि चलो कोई बात नहीं है, गणधर नहीं झुकेंगे क्योंकि उनसे बड़े गणधर हैं। गणधर के तो चरणों में चलो मान लो कि तीर्थंकर नहीं झुकेंगे क्योंकि तीर्थंकर किसी को नमस्कार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो बड़े ही हैं। लेकिन तीर्थंकर से भी ऊंचे कौन है? कोई नहीं है। इस संसार में पूरे तीनों लोकों में सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट अगर कोई है तो वो है तीर्थंकर, और तीर्थंकर परम पद की प्राप्ति सम्यक दर्शन से ही संभव है। सम्यक दर्शन के बिना आज तक न तो किसी ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है और न उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध कोई कर सकता है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए आचार्य ने जहां पर कथन किया, चौथे गुण स्थान से 800 गुण स्थान के छठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। चौथा गुण स्थान मतलब सम्यक दर्शन के साथ, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करता है।
ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है। आचार्य महाराज देख रहे हैं दृष्टया, दृष्टि के द्वारा, सम्यक दर्शन के महत्व से, सम्यक दर्शन के प्रभाव से वे तीर्थंकर बनते हैं। और तीर्थंकर भी कैसे होते हैं, उनका महत्व भी और उनकी विशेषता भी यहाँ पर बतला दी। जिनके चरणों में चाहे वो सुर हो चाहे असुर हो। और देखिए ये यहीं पर ही नहीं, आप कोई भी ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे वहां पर आपको देवों में ये दो भेद जरूर मिलेंगे, सुर और असुर। सुर भी लिखा वहां पर, असुर भी लिखा। सामान्य रूप से अगर अपन लगाते हैं तो सुर माने देव लगा लेते हैं, लेकिन जब अपन सुर और असुर की बात करेंगे, सुरा सुरेंद्र महिता, सुरासुर शब्द बहुत जगह मिल जाएंगे अपन को। अब यहीं पर इसी श्लोक में आचार्य महाराज ने भेद कर दिया ना, अमरासुर, तो अमर असुर। तो यहाँ सुर या अमर का तात्पर्य लेना वैमानिक देव। और जो शेष तीन प्रकार के बचे जिन्हें हमने कहा भावनात्रिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, आचार्यों ने इन्हें असुर संज्ञा दी है। आचार्य कुंद कुंद देव महाराज तो भाव त्रिभंगी में स्पष्ट रूप से इन्हें कुदेव संज्ञा देते हैं। इनका नाम वहां पर उन्होंने कुदेव लिखा, देव और कुदेव शब्द का उन्होंने वहां पर प्रयोग किया। देव से तात्पर्य वैमानिक देव और कुदेव से तात्पर्य उन्होंने भवनात्रिक लिया। अब ऐसी स्थिति में जहां आचार्य महाराज के द्वारा ही दो भेद किए जा रहे हैं, तो अपन लोग जहां कहीं पर भी किन्हीं भी जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना का प्रसंग आता है, नव देवताओं का प्रसंग आता है, पंच परमेष्ठी भगवान की पूजा अर्चना का, स्तुति आदि का, पाद प्रक्षालन का, अभिषेक का, आरती का, इन सब का उल्लेख आता है, तब स्पष्ट रूप से अपन को समझना चाहिए। आचार्य महाराज लिखते हैं भावनात्रिक देवों में जन्म लेने वाला जीव जन्म के समय नियम से मिथ्या दृष्टि हो, नियम से मिथ्या दृष्टि हो। अब ऐसी स्थिति में उनसे कई गुना उत्कृष्ट तो वैमानिक देव हैं, बोलो है कि नहीं? कई गुना उत्कृष्ट। सौधर्मिंद्र एक भवावतारी, बोलो अगले भाव में नियम से मोक्ष जाएंगे, वो जाएंगे। सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि। शचीन्द्राणी लोकांतिक देव, सर्वार्थ सिद्धि के देव। आचार्यों ने जब इनको पूज्य नहीं कहा, जब इनकी पूजा अर्चना करना नहीं लिखा, जब इनकी आरती अर्घ चढ़ाना नहीं लिखा, तो फिर शासन देवी देवता जो भवनवासी अथवा व्यंतर देव पर्याय से संबंध रखते हैं, उन्हें हम भगवान के समान सम्मान, भगवान के बराबर उनकी अर्घ पूजा आरती कैसे उतार सकते? एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है जो आप लोगों को हमेशा विचार करके और अपने विवेक का प्रयोग करके और आगम के अनुसार अपनी मान्यता बनानी चाहिए। जो देवता भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति कर रहे हैं, अरे मूर्ख हैं वे लोग जो तीर्थंकर भगवान को, जिनेंद्र भगवान को छोड़ करके उन देवताओं की भक्ति करने में लगे। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? वैमानिक देव, भवनात्रिक देव, चक्रवर्ती, गणधर्वी, जिनके चरणों में हाथ जोड़ करके जिनके चरण कमल की वंदना करते, ऐसे वृष चक्रधरा, ऐसे धर्म चक्र, क्योंकि तीर्थंकर भगवान जब विहार करते हैं तो उनके आगे आगे सबसे पहले क्या चलता है? धर्म चक्र चलता है। समोषण में भी वो विराजमान होते हैं, तो जो कटनी होती है नीचे, तीन कटनियां, उनमें वर्णन आचार्यों ने किया। पहली और दूसरी कटनी में वहां पर चक्र लेकर के और यक्षेंद्र खड़ा रहता अपने मस्तक पर धर्म चक्र को लेकर के। तो वो उस चक्र को जो धारण करने वाले हैं, उस धर्म की धुरा को, धर्म की ध्वजा को जो फहराने वाले हैं, ऐसे और तीनों लोगों के प्राणियों के लिए जो शरणभूत है, लोक शरण्य शब्द का प्रयोग किया, तीनों लोगों के प्राणियों के लिए जो शरणभूत है, ऐसे वे तीर्थंकर परम पद को प्राप्त होते। इसके प्रभाव से, सम्यक दर्शन के प्रभाव से। यदि हमें अपने जीवन में सम्यक दर्शन अपनाना है तो जरा इस श्लोक पर विचार कीजिए। आचार्य महाराज तो कह रहे हैं वे सम्यक दर्शन के प्रभाव से तीर्थंकर बनते हैं। मैं उसके साथ में ये बात और निवेदन करूंगा, जितने भी यहाँ पर अमर का नाम दिया, असुर का नाम दिया, लोग भगवान तीर्थंकर भगवान को छोड़ करके और देवी देवताओं की पूजा में लगे, शासन देवी देवताओं की पूजा में लगे। मैं बहुत स्थान पर देखता हूँ भगवान के वहां तो कम दर्शनार्थी होते हैं, और जहाँ ये शासन देवी देवता या यक्ष यक्षिणी होते हैं वहां बहुत अधिक भीड़ होती है। सोचो, इस श्लोक से बहुत स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि ये देव भी किसके चरणों में झुकते हैं?
तीर्थंकर भगवान। हमने पार्श्वनाथ भगवान को तो छोड़ दिया और उनके देवी देवताओं को अपना दिया, उनकी पूजा अर्चना करने लगे। अरे वो देवी देवता भी भगवान की सेवक हैं, वो भी भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, हम भी पूजन अर्चन कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम दोनों समान ही तो हुए। संयम नहीं होने के बावजूद भी अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से मिथ्यात्व का दोष लगता है। आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट है। इसलिए सम्यक दर्शन को जीवन में अपनाना है तो उसकी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना अपन को पड़ेगा। हम सिर्फ लोगों के बहकावे में, लोगों के कहने में आकर के अपने आप को उस मिथ्यात्व से ग्रसित नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन का प्रभाव सोचिए, और सम्यक दर्शन के लिए ऐसे ही सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान होना अनिवार्य, आवश्यक, परम आवश्यक। इसलिए उस सम्यक दर्शन के महत्व को, उस सम्यक दर्शन का ही प्रभाव है कि वे जीव तीर्थंकर जैसे परम पद को प्राप्त करते हैं, जिनके माध्यम से वे सिर्फ न केवल अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं बल्कि असंख्यात भव्य जीवों का कल्याण करते हैं। मैंने एक प्रसंग में आप लोगों से पूरा डिटेल में निवेदन किया था, कहाँ गर्भ से लेकर के मोक्ष तक की जो यात्रा है भगवान की, तीर्थंकर भगवान की, उसके माध्यम से उनके संपर्क में आने वाले कितने जीव हैं, उन सबका वो वहां पर कल्याण किया करते हैं। अपनी आत्मा के साथ में उन सब जीवों का वो कल्याण करते हैं। इसलिए अपन सब अच्छी तरह से उस विषय को समझ करके और सम्यक दर्शन के महत्व को समझें। आइए अब इसी क्रम में हम अगले श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें आचार्य महाराज उसी सम्यक दर्शन के प्रभाव से मोक्ष परम पद की प्राप्ति होती है। हम सभी उस शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे जीवन का एकमात्र यही लक्ष्य है। तो वो कब मिलेगा? जब सम्यक दर्शन होगा। आइए अगला श्लोक हम समझते हैं। आचार्य महाराज यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, मोक्ष परम पद की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन अनिवार्य है। सम्यक दर्शन होगा तो ही जीव मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा। बिना सम्यक दर्शन के आज तक किसी ने न तो मोक्ष प्राप्त किया है और न आगे कोई जीव कभी कर पाएगा। देखिए, शिव मजर मरुज मक्षय, शिव मजर मरुज मक्षय मव्याबाधम विशोक भयशंकम काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणाः। एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। शिव मजर मरुज मक्षय, शिव मजर मरुज मक्षय मव्याबाधं विशोक भयशंकं काष्ठागत सुख विद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणाः। विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणाः। एक साथ बोलेंगे, शिव मजर मरुज मक्षय मव्याबाधं विशोक भयशंकं काष्ठागत सुख विद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणाः।
एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। शिव मजर मरुज मक्षय। संधि विच्छेद करेंगे। शिवम अजरम अरुजम अक्षयम अव्याबाधम। शिवम, शिवम का मतलब होता है मोक्ष को। अंतिम एक शब्द दिया हुआ भजंती, प्राप्त करते हैं। शिवम अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कैसा होता है मोक्ष? मजरम, जहाँ जरा वृद्धावस्था नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता। अरुजम, जहाँ कोई रोग नहीं होता। रुज, रुज का मतलब होता है रोग, बीमारी, आदि व्याधि। अक्षयम, जहाँ सुख का कभी क्षय नहीं होता। अक्षय सुख जहाँ मिलता है, कभी नाश नहीं होता गुणों का। अव्याबाधम, जहाँ किसी तरह की कोई बाधा, आकुलता, परेशानी, विकल्प कुछ नहीं होता। विशोक भय शंकम, विशोक अर्थात जहाँ शोक रहित अवस्था होती है। भय माने डर, शंकम अर्थात शंका। जहाँ शोक नहीं, जहाँ किसी तरह की कोई आकुलता, परेशानी नहीं, दुख नहीं, जहाँ कोई डर नहीं, जहाँ कोई शंका नहीं। काष्ठागत सुख विद्या। काष्ठागत का मतलब होता है अनंत रूप में, जहाँ पर सुख, और विद्या मतलब ज्ञान। काष्ठागत अनंत रूप में, जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता, जो जिसका कभी अंत नहीं होता, ऐसा सुख और विद्या मतलब ज्ञान। उसके जो वैभवम अर्थात वैभव से संपन्न होते हैं। उनके पास धन संपत्ति वैभव नहीं होता, उनके पास अनंत सुख और अनंत ज्ञान का वैभव होता है। विमलम अर्थात निर्मल, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 प्रकार के जो कर्म मल हैं, 3 प्रकार के जो कर्म मल हैं, इन मलों से जो पूर्ण रूप से रहित है, बिल्कुल निश्चय शुद्ध है। भजंती मतलब प्राप्त होते हैं। दर्शन शरणा, जिन्होंने दर्शन की शरण ले ली है, जिन्होंने अपने जीवन में दर्शन को अपना लिया है, ऐसे सम्यक दर्शन से युक्त जीव ही शिवम अर्थात मोक्ष को भजंती मतलब प्राप्त करते हैं। समझिए, आचार्य महाराज यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि वह जीव जो उस मोक्ष को प्राप्त कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वे सम्यक दर्शन से युक्त होने का। अगर सम्यक दर्शन नहीं होगा तो वो जीव आज नहीं, 3 काल में मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। आज तक जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है, या जो कर रहे हैं, या आगे मोक्ष को प्राप्त करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ सम्यक दर्शन ही उसके लिए एकमात्र निमित्त है। और मैं कहता हूँ मोक्ष नहीं, मोक्ष मार्ग भी सम्यक दर्शन के बिना नहीं मिलता। सम्यक दर्शन के बिना जब मोक्ष मार्ग ही नहीं मिलता, फिर मोक्ष तो होने का सवाल ही नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन का महत्व देखिए, सम्यक दर्शन का प्रभाव देखिए, वो उस जीव को वो सम्यक दर्शन मोक्ष तक पहुंचा देता। हम सबका लक्ष्य क्या है? हम सब कहाँ जाना चाहते हैं? हम सबकी भावना क्या है? हम हमेशा अपने जीवन का एक लक्ष्य बना करके चलते हैं, हम भी मोक्ष परम पद को प्राप्त करें। और सुबह से उठ करके सबसे पहले भगवान जिनेंद्र की पूजा करते समय क्या भावना बातें? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। तो कहाँ होगा ये व्यवस्था? मोक्ष में। संसार ताप विनाशनाय, क्या मतलब? मोक्ष। अक्षय पद प्राप्त है, मतलब बोलिए, मोक्ष। काम बाण, सबका मतलब एक ही है। कोई सा भी आप मंत्र लेंगे, उसमें जो हम बोल रहे हैं, सबका मतलब एक ही है, मोक्ष परम पद को प्राप्त करना। लक्ष्य क्या है हमारा? मोक्ष को प्राप्त। अब जब मोक्ष को प्राप्त करने का लक्ष्य है, तो मोक्ष कब मिलेगा? जब सम्यक दर्शन होगा। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और उस मोक्ष की यात्रा की तरफ प्रयाण। सम्यक दर्शन के प्रभाव से मोक्ष मिल गया, और क्या चाहिए बताइए? पिछले श्लोकों से जब अपन पढ़ रहे हैं, सम्यक दर्शन के प्रभाव से चक्रवर्ती बनता है, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ बनता है, देवों में इंद्र बनता है, चक्रवर्ती बनता है।
और तो और तीर्थंकर तक बनता है वो सम्यक दर्शन के प्रभाव से। अब आचार्य महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं सम्यक दर्शन के प्रभाव से वो मोक्ष को प्राप्त करता है। ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है। हम सब उस सम्यक दर्शन को अपने जीवन में अब तो अपना लें। अब भी अगर अपन को लगे यार यार सम्यक दर्शन क्या है, कौन सी भला है, काहे को अपन ये सब चीजों के रगड़े में पड़े, अपन तो आराम से मस्त जीवन जिए, तो फिर समझ लेना हमारा नाम मिथ्या दृष्टियों की सूची में। जिसे धर्म नहीं सुहारा, जिसे सम्यक दर्शन है या नहीं उसकी परवाह नहीं है, वो जीव अपने जीवन में क्या कर पाएगा। आचार्य महाराज कितना स्पष्ट कर रहे हैं। और उस मोक्ष का स्वभाव देखिए, मोक्ष का स्वरूप क्या लिखा, अजरम अरुजम अक्षयम अव्यावादम। संसार तो रोगों का भंडार है। संसार में जन्म मरण सबसे बड़ा रोग है, इसलिए हम बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाश न है। अरुजम वृद्धावस्था कितना बड़ा दुख है। आचार्यों ने लिखा, पंडित दौलतराम जी लिखते हैं, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। वृद्धावस्था को जन्म और मृत्यु के समान सबसे बड़ा दुख बताया है। क्यों? क्योंकि अब उस अवस्था में अब इंद्रियां काम नहीं कर रही है, कोई सुनता नहीं है, आदमी करे तो करे क्या। अरुजम रोगों से रहित है। सिद्धावस्था में बताओ कौन सा रोग है। या तो भूख प्यास, शरीर में कोई बीमारी हो जाए, कोई रोग हो जाए, किस तरह का क्या, न जाने कितनी तरह की आदि व्याधियां जिसका नाम ही नहीं सुना, ऐसे कोरोना महामारी हो जाए, संसार में तो न जाने क्या क्या हो जाए, लेकिन मोक्ष में कुछ नहीं। उस मुक्ति रूप जहां पर सिद्धावस्था है, सिद्धालय है, वहां तो शुद्ध आत्मा है। इसलिए आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिखा, अव्याबाधम। ऐसा सुख वहां मिलता है जो बाधा से रहित नहीं हो। हमें जो ये लौकिक सुख मिल रहा है, जो सांसारिक सुख मिल रहा है, ये तो क्षणिक है। पहले पढ़ के आए थे अपन, ये जो सुख है ये तो पाप का बीज है। ये तो कुछ समय के लिए क्षणिक है, बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। ऐसा सुख है ये तो। लेकिन जो परम पद रूप जो मोक्ष का सुख है, जो सिद्धावस्था का सुख है, वो अव्यावाद सुख है। और उस अव्यावाद सुख को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन की बहुत आवश्यकता है। आचार्य लिख रहे हैं, निर्मल काष्ठागत सुख विद्या विभवम। ऐसा वैभव मिलता है। हम सब जड़ संपत्ति की तरफ भाग रहे हैं, हम सब इस धन दौलत की तरफ, संपत्ति की तरफ, जो यहीं पर रह जाएगा। आज कितने लोग हमारी आंखों के सामने से जा रहे हैं, करोड़ों अरबों खरबों के मालिक हैं, खूब संपत्ति पूरे जीवन भर बटोरी, और जब गए तो एक टुकड़ा मात्र, एक राई का दाना भी साथ में नहीं लेके जाते। किस संपत्ति के पीछे हम दौड़ रहे हैं? ये संपत्ति तो यहीं की है, रह जाएगी। आचार्य महाराज लिखते हैं, यदि संपत्ति की तरफ दौड़ना है तो जिन गुण संपत्ति की प्राप्ति की भावना करो। सम्यक दर्शन रूपी संपत्ति अपने जीवन में अपनाओ। वो संपत्ति अगर हमारे जीवन में आ गई, नियम व्रत संयम प्रतिमाएं हमारे जीवन के अंदर आ गई, तो वास्तविक संपत्ति तो वो है। ये सारा का सारा वैभव, ये सब किसी काम का नहीं। इसीलिए सिद्धावस्था में कौन सा वैभव है? अनंत सुख, अनंत ज्ञान रूप वैभव। क्षयिक ज्ञान, क्षयिक सुख, अव्याबाद सुख, ऐसा सुख अरिहंत सिद्ध भगवान में हुआ करता है, मोक्ष में हुआ करता है। और विमल शब्द का यहाँ पर आचार्य महाराज ने प्रयोग किया। विमल का मतलब होता है निर्मल, शुद्ध, जो मल से रहित है। मल कितने प्रकार का होता है? मल 3 प्रकार का होता है, द्रव्य कर्ममल, भाव कर्ममल और नौ कर्ममल। इन तीनों प्रकार के कर्म मलों से जो रहित होते हैं, ऐसे वे सिद्धावस्था में भगवान होते हैं। क्योंकि वहां पर शरीर भी नहीं है, वहां कर्म भी नहीं है, वहां राग द्वेष भी नहीं है, वहां तो सिर्फ और सिर्फ अपने शुद्ध चैतन्य आत्मा में डुबकी लगा करके उसके अनंत सुख का उपभोग कर रहे हैं। ये सब किसके प्रभाव से होता है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, दर्शन शरणा भजंती शिवम। जिन्होंने सम्यक दर्शन की शरण ले ली, जिन्होंने सम्यक दर्शन को अपने जीवन में अपना लिया, वे प्राणी निश्चित रूप से उस मोक्ष परम पद को प्राप्त करते हैं। और ये श्रद्धान, ये भावना हमें पूर्ण रूप से सत्य रूप में स्वीकार करते हुए बनानी चाहिए कि मोक्ष वो जीव जाएगा ही जाएगा।
जिसने एक बार अपने जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, वो जीव नियम से मोक्ष को प्राप्त करता ही करता है। ये अकाट्य सत्य है। अपन इस बात को अच्छी तरह से, क्योंकि आचरण लिखा है और ये सिद्धांत है। अर्ध भूतगल परावर्तन काल मैक्सिमम रह गया उसका संसार काल। एक बार जिसने सम्यक दर्शन अपने जीवन में धारण कर लिया, अब वो संसार में कितना कितना भटकेगा? मैक्सिमम, अधिक से अधिक अर्ध भूतगल परावर्तन। पंच परावर्तन में जितना समय लगता है, अर्ध भूतगल परावर्तन तो कुछ भी नहीं है। आचार्य महाराज लिखते हैं जो संसार उसका पूरा समुद्र के बराबर था, अब चुल्लू भर पानी रह गया। इतना सा रह गया उसका संसार। किसका प्रभाव से? सम्यक दर्शन के प्रभाव से। और वो जीव नियम से उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से मोक्ष परम पद को प्राप्त करता है। समय आपका हो रहा है। आज की कक्षा में जो हमने 2 श्लोक पढ़े, उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से जिसके चरणों में तीनों लोकों के प्राणी झुक रहे हैं, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े इंद्र, चाहे वो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती हो, चाहे देवों में हो, सब जिनके चरणों में झुका करते हैं, जिनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया करते हैं, ऐसे तीर्थंकर परम पद को प्राप्त करते हैं। जो सम्यक दृष्टि होता है वो ही उस अक्षय सुख के भंडार स्वरूप, अव्यवहार सुख स्वरूप, जो मोक्ष परम सुख है, मुक्ति प्रिया की प्राप्ति है, मुक्ति वधु के साथ में विवाह रूप रमण करना है, ऐसे उस परम पद को, सिद्धावस्था को, सिद्धालय को प्राप्त करने वाले जो जीव हुआ करते हैं, वो एकमात्र सम्यक दर्शन के प्रभाव से ही होते हैं। हम सभी उस सम्यक दर्शन के महत्व को और प्रभाव को समझ करके अपने जीवन में उस सम्यक दर्शन को अपनाएं और एक यही भावना भाएं, भगवान हम शीघ्र सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। ऐसी मंगलमय भावना के साथ में अपन सभी उस सम्यक दर्शन को अपने जीवन में अपना करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ में बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।